नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पे पहुँचे हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो विद्यासागर गाइड का पहला प्रैक्टिस सेट लिया गया है। बहुत दिनों से आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप विद्यासागर गाइड का जो प्रैक्टिस सेट है उसे सॉल्व कीजिए। तो आज मैं लेकर के आया हूँ विद्यासागर गाइड का प्रैक्टिस सेट और यहाँ से विद्यासागर गाइड का जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सभी का सॉल्यूशन मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और जितना हो सके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 जो प्रैक्टिस सेट 1 है। अंक गणित का प्रैक्टिस सेट जो 1 है, ठीक है, उसका हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 41। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। अगर पसंद ना आए तो इसको डिसलाइक करके जाइएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हमारे वीडियो में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है। देखिए यहाँ से दिया गया है 6.2/3 प्लस 4.1/4 माइनस 3.1/2। इसका वैल्यू क्या होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, जो आपकी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे। तो मैं आपसे ये एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा जितने भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो थोड़े से टफ प्रैक्टिस सेट हैं, लेकिन आप अगर इन्हें सॉल्व करेंगे तो आप एग्ज़ाम में पास होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका पूर्णांक हटाने की कोशिश करेंगे। तो 6 में पूर्णांक हटाने के लिए 6 में 3 से गुना करेंगे, इसको और इसको गुना करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। 6 में 3 से 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और नीचे 3 है तो 3 ही रहेगा। 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, 17 बटा कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 दूनी कितना हो गया 6 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। आइए देखते हैं अगले स्टेप में। सब का हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लिखे, 3 का 4 का 2 का, तो 3 का 4 का 2 का एलसीएम आएगा कितना 12। 3 से 12 में भाग लगाएंगे 4 बार में, तो 4 से 20 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 बार में, 3 में 17 से गुना करेंगे तो 51 माइनस 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 बार में और 6 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। ठीक है, अब देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों प्लस वाला भाग है तो ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना 131 और ये माइनस का कितना है 42 और बटा में कितना है 12। अभी से घटाएंगे 11 में से 2 हो जाएगा कितना बचेगा 9, 11 में से 2 हो जाएगा कितना बचेगा 9 और ये कितना 2, तो 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, 89/12 कितना आ गया 89/12। अब इसको हम लोग पूर्णांक के रूप में लिख देंगे। तो पूर्णांक के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 12 से डिवाइड करते हैं 89 में। ठीक है, तो 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84 आएगा 5। ये जो भागफल होता है ना इसको हम लोग पूर्णांक के रूप में लिखते हैं, जो शेष बचता है उसको अंश के रूप में लिखते हैं और जो पहले से था उसको वैसे ही लिख देंगे। तो 7.5/12 इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8 प्लस 8 प्लस 8 और 8 इसको जोड़ना है। ठीक है,
तो जोड़ने के लिए हम लोग सिंपल सा फंडा अपनाएं, लास्ट 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 को जोड़ देंगे तो 8 8 16 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, 8 8 16 और 8 तरीके 24 और 2 इसका हासिल था 24 और 2 26। अब यहाँ से इसका 8 और इसका 8 जोड़ेंगे तो 8 8 कितना हो गया 16 और 2 यहाँ से तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, एक बचेगा हासिल 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यानी 9 8 6 4, 9 8 6 4 इसका आंसर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। आप इसे देखिए क्या है क्वेश्चन में। आप पहली बार में अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इस सवाल को सॉल्व करते समय गड़बड़ा जाएं। ठीक है, 206 और बटा में यहाँ कितना है 45 और गुणा में 8 और प्लस का 74। आइए सॉल्व करते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कैसे सॉल्व करेंगे आसान तरीके से, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको गुना करने की कोशिश करेंगे ना तो फिर बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम लोग इसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। कॉमन निकालने की कोशिश का मतलब है कि जो दोनों में होगा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, दो कॉमन निकालते हैं, दो कॉमन निकालते हैं। जैसे ये 102 है तो 2 गुने कितना हो जाएगा 51, है ना, तो 2 इसमें से निकल जाएगा और 2 इसमें से निकल जाएगा। देखिए दो कॉमन निकालते हैं तो 15 का 15 रहेगा और गुना में 2 हम लोग कॉमन निकाले हैं ना इसमें से, तो ये 102 है तो 2 बाहर आ गया इसमें से, तो बचेगा कितना 51, क्योंकि 51 गुने 2 ही 102 होता है, तो 51 बच गया। प्लस इसको 2 में कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा कितना 103, क्योंकि 103 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 206। ठीक है, इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम लोग गुना करने की कोशिश करें तो सॉल्यूशन बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी 2 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ 45 का 45 ही रहेगा, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे 4 हो जाएगा। प्लस इसमें से अगर 2 हम लोग कॉमन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 37। यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं हम लोग आगे किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको 2 से 2 तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब 15 से 51 में गुना कर देंगे तो 15 इकाई 15 हो जाएगा और 15 पचे 75, 75 और 1 हो जाएगा 76, 765 और प्लस में कितना हो जाएगा 103। बटा में क्या हो जाएगा, अब इसको गुना कर लेंगे, 5 चौके 20 और 4 चौके 16, 16 और 2 कितना 18 और प्लस का कितना हो गया 37। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 6 और 1 कितना हो जाएगा 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है, और 7 है तो 768 और बटा में कितना हो जाएगा 217। ठीक है, कितना हो जाएगा 217। एक गड़बड़ हो गया क्या यहाँ, 15 इकाई 15 हो गया, एक 15 पचे 75, 15 पचे 75, 75 एक कितना हो गया 76। हाँ जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। अब इसको से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में 4 बार में, यानी कि हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 43। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस गाइड से लिया गया है प्रैक्टिस सेट को। तो जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है विद्यासागर गाइड का, ठीक है, वहीं से हमने आज ये प्रैक्टिस सेट लिया है 44 नंबर का। तो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या, अगर किसी संख्या और उसका 1/4 जोड़ने पर 40 आता है। चलिए कोई संख्या तो मान लेंगे कि संख्या हमारा 1 से दिया तो नहीं है कि संख्या क्या है, तो संख्या को हम मान लिए क्या 1 से। तो कोई संख्या और उसका चौथाई भाग x और इसका चौथाई जोड़ेंगे तो x/4, चौथाई मतलब कितना x/4। और अगर जोड़ते हैं
तो जोड़ने पर मिलता है कितना 40। अब यहाँ से 4 में 1 से करेंगे 4, यहाँ से 4x हो जाएगा प्लस 4 में 4 से तो x हो जाएगा बराबर 40 बटा कितना 1। 4x और 1x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा और बटा में 4 बराबर का 40 बटा कितना 1। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 160, इसको इसको गुना किए। x बराबर कितना हो जाएगा 16, 5 से इसका काटेंगे तो 16 दूनी 32, 32 बार में ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वह संख्या हमारा कितना आ जाएगा 32। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है 45। समर ने 1460 रुपये का एक सूटकेस खरीदा जिस पर उसे अंकित मूल्य 20% अंकित मूल्य पर 20% छूट मिली थी। अंकित मूल्य क्या था? चलिए भाई, अंकित मूल्य नहीं दिया गया है तो हम लोग अंकित मूल्य को ही मान लेते हैं। अंकित मूल्य को मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपये का सामान था, 100 रुपये का सामान था और उस पर छूट कितना दिया गया? तो छूट दिया गया है उस पर 20% का, यानी x का 20%, 20/100, ठीक है। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 और छूट देने के बाद उस वस्तु को कितना में खरीदा गया 1460 में। 100 रुपया उसका अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य में इतना परसेंट का छूट 20% का छूट दिया गया, यानी कि x माइनस 1/5 बराबर हो जाएगा 1460। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पहले हम लोग एलसीएम लेंगे 5, यहाँ से 1 से इसमें करेंगे तो 5, तो 5 में 1 से करेंगे तो 5x माइनस 5 से 5 खत्म हो जाएगा, x बचेगा, ठीक है। इधर से हो जाएगा 1400 कितना 60, 1460। 5x में से 1x जाएगा तो 4x/5 और बराबर हो जाएगा 1460 और बटा में 1। तो इसको इधर गुना कर देते हैं, x की वैल्यू अगर निकालना है तो 5 उधर गुना हो जाएगा 1460 और गुना में कितना 5 और बटा में ये कितना हो जाएगा 4, बटा में ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से 4 से ही कटेगा कि नहीं, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 2 6 4 छक 24 और 4 पचे 20, 365 गुने 5 गुना कर देंगे, 5 25, 6 पचे 30 और 2 32 और 5 तिहाई 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य था 1825। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 1825 रुपया। क्वेश्चन नंबर 46। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग 50 सेंटीमीटर है। अगर आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई का 16 गुना हो तो उस आयत की लंबाई कितनी है? देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल है उसकी लंबाई का 16 गुना, आयत का क्षेत्रफल जो है उसकी लंबाई का 16 गुना है, तो उस आयत की लंबाई क्या होगी? तो आयत की लंबाई और चौड़ाई तो दिया गया है हम लोगों को, आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। देखिए, तो हम लोग यहाँ से लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई को हम लोग मान लेते हैं क्या एल, ठीक है। तो एल गुने बी, एल गुने बी बराबर क्या हो जाएगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हो जाएगा लंबाई का कितना गुना 16 गुना, लंबाई का कितना गुना 16 गुना है ना। तो एल से देखिए एल ख़त्म हो जाएगा, तब बी बराबर कितना आ गया बाबू बताओ? 16 आ गया। बी बराबर कितना आ गया 16। तो एल निकालना है तो एल और बी दोनों को जोड़ करके कितना करा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है 50 मिलता है। तो बी का तो वैल्यू आ गया 16, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? एल प्लस 16 बराबर में 50। एल का वैल्यू हो जाएगा 50 माइनस का 16, घटाएंगे इसको तो हो जाएगा कितना, घटाएंगे अगर हम लोग इसको तो ये हो जाएगा जा कर के 34, है ना। कितना हो जाएगा 34। तो ये था क्वेश्चन नंबर 46। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, दी गई श्रृंखला में, ये एक प्रकार की श्रृंखला दिया गया है, कितना है 4 है, फिर 104 है, इसके बाद 185 है,
फिर इसके बाद 249, 1 मिनट, उसके बाद कितना है 249 है, और फिर यहाँ पास खाली स्थान दिया गया है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि यहाँ से यहाँ 100 का अंतर है, यहाँ से यहाँ कितने का अंतर है, 81 का अंतर है, यहाँ से यहाँ कितने का अंतर है, तो 64 का अंतर। देखिए 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, और ये 4 बचा तो 4, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, है ना। ये 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो यहाँ देखिए ये क्या है, 10 का स्क्वायर है, ये किसका है, 9 का स्क्वायर है, ये किसका है, 8 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ और यहाँ का अंतर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, मतलब कि 49। देखिए 4 में 100 जोड़ा गया, फिर 4 में 10 का स्क्वायर जोड़ा गया, फिर जो आया उसमें 9 का स्क्वायर जोड़ा गया, जो आया उसमें 8 का स्क्वायर जोड़ा गया, तो जो आया उसमें हम लोग 49 जोड़ देंगे, यानी 7 का स्क्वायर जोड़ देंगे। तो 9 9 18 हो जाएगा, 4 एक कितना, 9 और 9 कितना हो गया 18, 4 4 8, और एक कितना होगा 9, और 298 होना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 47। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, अगर किसी संख्या के 2/6 का 1/5 16 हो तो वह संख्या क्या है। मान लेते हैं कि संख्या क्या है, 16 एक्स है, और एक्स का कितना 2/6, एक्स का 2/6, और जो आया उसका 1/5 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 कटेगा। ठीक है, एक्स बटा में कितना हो जाएगा, 3×5 15, और बराबर में कितना 16/1, है ना। इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुने 16, 15 छक्का 90, और 15 इकाई 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 240, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 240 से। तो जब आप इन प्रश्नों को देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये प्रश्न किस लेवल के हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्न हैं। तो इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 4 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर पर 6,000 रुपया की धनराशि पर साधारण ब्याज 1920 रुपया होगा। 6,000 रुपया धनराशि है, मतलब कि मूलधन हो जाएगा 6,000। ठीक है, अब इसमें साधारण ब्याज है ना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 1920। इसको हम लोग मूलधन लिखेंगे, इसको ब्याज लिखेंगे 1920। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि 4 वर्ष में, और टाइम भी दिया गया है ना, टाइम दिया है 4 वर्ष में, लेकिन हम लोग को पूछा जा रहा है रेट। रेट क्या होगा, दर क्या होगा। तो दर निकालने के लिए ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, है ना। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम लोगों को दर निकालना है तो दर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ठीक है, तो ब्याज कितना है बाबू बताओ, ब्याज है 1920, गुना में कितना 100, और मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, मूलधन है 6,000 रुपया, 6,000, और समय कितना है 4 वर्ष। 1 2, 1 2 ख़त्म, 1 0 से 1 0 यहाँ ख़त्म हो जाएगा। 4 से अगर इसको हम लोग काटने की कोशिश करते हैं तो 4 चौके 16, 4 से ही कट जाएगा, 4 चौके 16, और 4 8 32, 6 से काटेंगे तो 8 बार में, यानी कि कितना परसेंट दर हो जाएगा, 8%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 49। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन है, 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 24 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसके लिए एकदम सिंपल सा रूल है, M1 D1 और M2 D2 लगाइए। M1 D1 और M2 D2, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो M1 D1 और M2 D2 लगाना है। M1 D1 का मतलब है कि शुरू में कितना आदमी कितना दिन के लिए काम किया, तो 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ से इधर M2 में क्या है, 24 आदमी से काम करवाना है, तो कितना दिन लगेगा, D2 निकालना हम लोगों को। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 64 गुने 15, और बटा में क्या आ जाएगा 24, और इधर से क्या आ जाएगा D2।
तो 8 से काटेंगे अगर इसको तो 8 बार में, 8 से काटेंगे तो 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 5 बार में, यानी D2 का वैल्यू 8 गुने 5 कितना हो जाएगा 40, यानी कि उसको कितना दिन लगेगा 40 दिन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 नंबर क्वेश्चन में 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को 7 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, उस गाड़ी की चाल निकाल लेते हैं। चाल निकालने के लिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 140 मीटर है, और समय कितना लिया है 7। 7 से अगर इसको काटते हैं तो 20 बार में, ठीक है, सेकंड, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड उसका क्या है चाल है। 20 मीटर प्रति सेकंड उसका क्या है चाल है। अब इसको हम लोगों को बदलना है, इस मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को अगर हम लोग बदलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम लोग 5 बटा, तो इसको हम लोग कितना से करेंगे 18 बटा 5 से, है ना। कितना से करेंगे इसको, जैसे ये क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको चाल को बदलना है ना, तो हम लोग करेंगे इसको 18 बटा 5 से, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, 8 कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। ये मीटर में चाल दिया गया था, हम लोग को बदलना था किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग 18 बटा 5 से गुना करेंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। तो अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन को आप छोड़ने की गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 52 में हम लोगों ने क्या किया, इसको पहले जोड़ लिया, इसको और इसको जोड़ लिया, फिर जो आएगा उसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ देखिए 7 9 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 में से 13 में 6 जाएगा 7, यहाँ तो 8 बचा, 8 में से 8 गया 0 बचा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 52.779 आंसर आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। तो कौन सी संख्या अभाज्य दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 83। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, यानी अपने आप से कटेगा, ठीक है। तो वैसी संख्या क्या है 83 है ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर देखिए 54। 54 में संख्याओं का गुणनफल दिया गया, यदि लासा इतना है तो मासा निकालिए। हम लोगों को पता है कि एक फॉर्मूला है लासा गुने मासा, लासा गुने मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। इसी फॉर्मूला के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को बनाएंगे। लासा गुने मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो लासा गुने मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। तो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 1176, लासा दिया गया 168, और मासा हम लोगों को निकालना है। तो ये गुना में है तो इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। मासा बराबर हो जाएगा 1176 और बटा में 168। अब इसको काटेंगे तो 21 से 7 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे तो 21 पचे 105, 7 और 5 12, 21 छक 26 से 56, 7 से काटेंगे तो 8 बार में, यानी कि मासा कितना आ जाएगा इस प्रश्न का 8 आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर, 5 लड़कों की आयु क्रमशः 14 16 12 10 एवं 8 है, तो इन लड़कों की औसत आयु क्या होगी। तो औसत क्या होता है, सभी को जोड़ करके जितना है सबसे को भाग दे देंगे। तो यानी कि 14 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 10 और प्लस कितना 8, और टोटल 5 लड़के हैं तो 5 से इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे।
तो 12 8 20, 20 10 30, 30 30 और 10 40, 40 10 50, 6 और 4 10 50, 10 60 हो जाएगा। तो 60 बटा कितना 5 है, यानी कि 12 इसका क्या आ जाएगा औसत। ये था क्वेश्चन नंबर 55। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 है 63.6% बराबर है। देखिए 63.6% दिया गया, किसके बराबर होगा, तो 63.6% है और प्रतिशत का मतलब है बटा में कितना 100। ये पॉइंट 2 अंक और पीछे घसकेगा, पॉइंट तो यहाँ पहले से था, यहाँ नीचे डबल जीरो है एक पर, तो ये पॉइंट 2 अंक और पीछे घसकेगा, यानी कि हो जाएगा 636 और पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इसके पहले हम लोग जीरो लगा भी सकते हैं और नहीं लगा सकते थे। ये है क्वेश्चन नंबर कितना 56। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में आपको हम एक बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। जैसे 23 घड़ियों का क्रय मूल्य दिया गया है 20 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए सीपी मान लीजिए, है ना, ऐसा होगा नहीं लेकिन हम लोग मान लेते हैं सीपी कितना 23, एसपी मान लेंगे, एसपी मान लेंगे कितना 20, सीपी 23, एसपी कितना मान लिए 20। देखिए 23 घड़ी खरीदा है जबकि बेचा है कितना घड़ी 20 घड़ी, तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। तो 23 में से हम लोग क्या करेंगे 20 को घटा देंगे, यानी कि 3 घड़ी का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ कितना हुआ 3 और गुना में लगा देंगे 100। लेकिन यहाँ जो नीचे आएगा ना, अगर वस्तु के रूप में दिया गया है तो नीचे में हम लोग एसपी वाला रखेंगे 20। ठीक है, 20 से काटेंगे 5 बार में, तो ये आ जाएगा कितना परसेंट 15%। तो यही एक बहुत ही आसान तरीका जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सीपी दिया गया है जो लिख लेंगे, एसपी दिया गया वो बाटा में हमेशा एसपी को रखना है, अगर वस्तु को दिया गया है दाम नहीं दिया गया है तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। एक बगीचे में 1296 पेड़ हैं, टोटल कितने पेड़ हैं, कुल पेड़ हैं 1296। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। अगर इस तरह का प्रश्न करे कि उतना ही पेड़ है जितनी पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पेड़ है जितनी की पंक्तियों की संख्या, तो उतनी और जितनी की बात करेगा तो हम लोग निकाल देंगे डायरेक्ट क्या, वर्गमूल। ठीक है, तो पूछ रहा है पंक्तियों की संख्या बराबर, तो हम लोग लिखेंगे कि पंक्तियों की संख्या क्या होगी, तो पंक्तियों की संख्या बराबर अंडर रूट 1296, यानी 1296 का क्या निकालना है वर्गमूल। तो 1296 का वर्गमूल अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। 2 से इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 चौके 8, 2 अठी 16, 648। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 324। 2 से डिवाइड करेंगे तो 162, 2 से डिवाइड करेंगे तो 81, 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब यहाँ से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए 1296 का जो वर्गमूल है वो 36 होगा। ठीक है, अब सबका स्क्वायर बनाते ही 2 को मिला करके एक स्क्वायर बनाएंगे, ये 2 ठो मिला करके एक स्क्वायर बनाएंगे, ये 2 ठो मिला करके एक स्क्वायर बनाएंगे और ये 2 ठो मिला करके एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा ख़त्म, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 ते कितना आ गया 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों को स्क्वायर याद रहता तो हम लोग आसानी से इसको बना सकते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है 125 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात निकालिए। 125 ग्राम और 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम का मतलब कितना 2000 ग्राम, दोनों को एक ही यूनिट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो दोनों को एक ही यूनिट में हम लोगों ने चेंज कर लिया। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 25 से काटेंगे
5 बार में, और 25 से इसको काटेंगे, ठीक है, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 16 बार में, यानी कि 1 अनुपात कितना आ जाएगा, 16 आंसर आएगा। 1 अनुपात कितना आएगा, 16। अब यहाँ 60 नंबर में एक ग्राफ का क्वेश्चन है। तो इस ग्राफ के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है कि क्या पूछा जाए, तो बताएं कि तीनों में कुल कितने छात्र कॉलेज में हैं, यानी तीनों सब्जेक्ट, कला का, वाणिज्य का, विज्ञान का, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको ग्राफ से दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा कला है उसमें है 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट है। फिर उसमें क्या है, 45 स्टूडेंट है वाणिज्य में। और विज्ञान में कितने स्टूडेंट है, तो 60 स्टूडेंट है। तो 110 और 45 कितना हो जाएगा, 155 स्टूडेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।